यह कहानी शुरू होती है एक पुराने समय से। घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव का नाम था नवदड़। चारों तरफ हरे भरे पेड़, कलकल बहती नदी, खेतों में मेहनत करते किसान। बेहद में गांव बहुत शांत और सुखी लगता था। मगर उसके ऊपर एक खौफनाक छाया मंडराता रहता था। जंगल का शेर। वह शेर बड़ा और खतरनाक ताकतवर था। इसकी दहाड़ इतनी भयानक थी कि औरतें बच्चे कांप जाते थे। गांव वालों कहते थे, यह शेर इंसानों का मांस चख चुका है। उसका लालच कभी खत्म नहीं होगा। हर दूसरे तीसरे दिन कोई चरवाहा, लकड़ाहान, खेत में काम करने वाला आदमी जंगल से गायब हो जाता। लोग मान चुके थे ये शेर इसकी मौत का देवता है। गांव में एक डर का माहौल था। सूरज ढलते ही सब अपने घरों का दरवाजा बंद कर लेते। कोई जंगल की तरफ नहीं जाता। अगर जाना भी पड़ता, हमेशा संध में जाते। उसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। आदर्श रहता था। वो दुबला पतला, साधारण कपड़े पहने हुए, हाथ में कुल्हाड़ी लेकर रोज जंगल में लकड़ी काटने जाता। लेकिन आदर्श बाकी गांव वालों से अलग था। वो शेर से डरता तो था, मगर इसका मानना था कि डर से अगर इंसान काम ही छोड़ दे, जिंदगी कैसे चलेगी। इसकी पत्नी कई बार कहती है, आदर्श पागल हो गया है क्या? सब लोग जंगल छोड़ चुके हैं और तुम रोज वहां चले जाते हो। अगर शेर ने देख लिया तो? ये सुनकर आदर्श मुस्कुरा देता, कहता, शेर ताकतवर तो है, मगर अकल नहीं लगा पाता। जो इंसान दिमाग लगाता है, इसको कोई जानवर हरा नहीं सकता। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़े, गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। सब लोग इकट्ठा हुए और बोले, ऐसा ही चलता रहा तो पूरा गांव खाली हो जाएगा। हमें कोई रास्ता निकालना होगा। किसी ने सुझाव दिया, हम सब मिलकर के शेर को मार डालते हैं। तुरंत कोई बोला, क्या तूने कभी उसकी शक्ल देखी है? वो अकेले ही 10 लोगों को भारी पड़ता है। कुछ लोग बोले, चलो गांव छोड़कर कहीं और चले। मगर बुजुर्गों ने कहा, ये जमीन हमारी पूर्वज लोगों की है, इसको छोड़कर कहाँ जाएंगे। बहुत बहस हुई, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। गांव का माहौल और डरावना हो गया। पंचायत खत्म होने के बाद आदर्श घर लौटते समय सोचने लगा, क्या सचमुच शेर से डर के भाग जाना समाधान है? अगर मैं अपने दिमाग से काम लूं तो मैं इस शेर को हरा नहीं सकता। रात भर जागता रहा। आगे दिन आदर्श ने सोचा, अगर रोज शेर को मैं इंसानी शिकार दूंगा तो गांव वाले मुझ में पर शक करेंगे। मुझे ऐसा रास्ता निकालना होगा उसमें शेर भी खुश रहे और गांव वालों भी बच जाए। उसने शेर के लिए एक तगड़ी बकरी पकड़ के ले गया। बकरी देखकर शेर ने दहाड़ लगाई, वाह लकड़हारे, तूने तो मजा दिला दिया, तू वाकई मेरा आदमी है। आदर्श ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं तो आपकी सेवा कर रहा हूँ, ध्यान रहे असली ताकत तो आपके पास ही है। शेर गहब के हंसा, सही कहा, जंगल का राजा तो मैं ही हूँ, इसीलिए सोच रहा हूँ तू मेरी सेवा करे। हे आदर्श मन ही मन मुस्कुराया, वही तो इसकी कमजोरी है, घमंड और मूर्खता। आदर्श रोज शेर के लिए कुछ न कुछ ले जाता, कभी खरगोश, कभी बकरी, कभी सुअर। शेर मजे से खाता और आलसी पेड़ों के नीचे लेट जाता। गांव वाले ये देखकर हैरान थे, ये कैसे हो सकता है? शेर से डर से कोई पास नहीं जाता, वहां आदर्श रोज जाता है, सही सलामत लौट आता है। कुछ लोग तो पीछे पीछे गए, आदर्श सचमुच शेर को शिकार खिला रहा है। गांव में अफवाह फैल गई, आदर्श ने शेर से दोस्ती कर ली है। ऐसा तो ना हो शेर को इंसान का स्वाद दिलाकर हम सबको खतरे में डाल दे। गांव की पंचायत में फिर चर्चा हुई। कुछ लोग बोले, आदर्श गद्दार है, मगर कुछ समझदार मजदूर बोले, नहीं, हमको जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है, हो सकता है आदर्श के मन में कहीं चालाक योजना हो। और एक योजना बनाने लगा। उसे पता था ताकत से शेर को हराना असंभव है, लेकिन उसकी मूर्खता ही सबसे बड़ी कमजोरी है। अगले दिन आदर्श हमेशा की तरह कुल्हाड़ी लेकर जंगल में गया। उसे पता था कि आज उसका सामना शेर से हो सकता है। जैसे ही यह लकड़ी काट रहा था, अचानक झाड़ियों में खरखराहट हुई। पत्तों के बीच सुनहरी आंखें चमकी। खरखराहट की आवाज के साथ शेर निकला। शेर दहाड़ा और बोला, वाह लकड़हारे, ये जंगल मेरा है, यहाँ की लकड़ी, शिकार सब मेरा है। तूने हिम्मत कैसे की मेरे इलाके में कदम रखने की? आदर्श का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर इसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने गहरी सांस ली और बोला,
महाराज, आप सही कह रहे हो, ये जंगल आपका ही है। मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, रोजगार के लिए यहाँ आता हूँ, लेकिन आप चाहें, आप शाह हैं, आपके लिए काम कर सकता हूँ। शेर चौंका और पूछा, काम? कैसा काम? आदर्श ने बोला, रोज रोज शिकार पकड़ के आपको दे सकता हूँ। आपको खुद मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, बस आप मुझे छोड़ दीजिए। शेर ने सोचा, ये इंसान डरपोक नहीं लगता। अगर ये इंसान सच में मेरे लिए शिकार लाए तो मेरे को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आंखें टेढ़ी की और बोला, ठीक है लकड़हारे, अगर तूने रोज शिकार लाके दिया तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन एक दिन भी खाली हाथ आया तो तेरा मांस मेरा खाना होगा। आदर्श ने सिर झुकाकर हामी भर दी। उसी पल से खेल शुरू हो चुका था। आदर्श घर लौटा। उसकी पत्नी घबराई हुई थी। अरे राम, आज भी तू जंगल से सही सलामत लौट आया। सुना है शेर तुझे देख चुका है। आदर्श मुस्कुराकर बोला, हाँ देखा था, लेकिन समझौता करने पर मजबूर कर दिया। पत्नी हैरान हो गई, शेर से कोई समझौता कर सकता है? आदर्श बोला, इंसान अपनी अकल से काम ले सब कर सकता है, आगे देखना, वो ही शेर अपनी जाल में फंसेगा। एक शाम शेर आलस्य डकार लेते हुए बोला, लकड़बग्घे, अब मैं इन छोटे मोटे जानवरों से मैं ऊब गया हूँ, मुझे कुछ बड़ा चाहिए, कोई इंसान। आदर्श का दिल धक से रह गया, मगर इसने अपने चेहरे पर डर नहीं आने दिया। महाराज, इंसान का मांस सबसे स्वादिष्ट होता है, मगर इसको लाना आसान नहीं है। मगर आपने वादा किया मेरे को नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो मैं इंसान का स्वाद भी दिला सकता हूँ। शेर की आंखें चमक उठीं। अच्छा, तो जल्दी इंसान का इंतजाम कर। आदर्श ने मन ही मन सोचा, अब टाइम आ गया है इस मूर्ख शेर को फंसाने का। अगले दिन आदर्श गांव में आया, सबको इकट्ठा किया। इसने कहा, गांव वालों, शेर एक इंसानी मांस का मांग कर रहा है, लेकिन डरने की बात नहीं है, मैंने इसे समझा दिया है। हमारे गांव का ताकतवर इंसान मैं हूँ। अगर मेरे को हरा लिया तो मेरे को खा सकता है, अगर मैं जीत गया तो शेर को गांव छोड़ना होगा। गांव वाले सन्न रह गए। तू पागल हो गया है आदर्श, अकेला शेर से भिड़ेगा? आदर्श मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, मैं बल से नहीं दिमाग से लड़ूंगा, वहीं इसकी हार होगी। शाम को आदर्श शेर के पास गया। महाराज, मैंने गांव वालों से बात की है, सब मानते हैं कि इंसानों में सबसे ताकतवर मैं ही हूँ। सचमुच आपको इंसानी का स्वाद सपना है, मुझे खाइए, लेकिन उसके पहले मेरी ताकत का इत्तेहांस लेना होगा। शेर हैरान रह गया, तू खुद को मेरा शिकार बना रहा है और इत्तेहांस कैसा? आदर्श महसे अंदाज में कहा, जंगल के बीच एक खाई है, वहां मैंने सबसे बड़े दुश्मन को कैद करके रखा है, वो मेरे जैसा ही ताकतवर है, आप उसे हरा दो तभी आपको हक है मुझे खाने का। शेर की आंखों में लालच समा उठा और वो बोला, ठीक है लकड़हारे, कल सुबह मुझे इस खाई की तरफ ले चल, मैं तेरे दुश्मन को चीर फाड़ कर रख दूंगा। आदर्श मुस्कुराया और मन ही मन कहा, बस वही तो चाहता था मैं। सुबह का समय था, जंगल की हवा में अजीब थी, ठंडक चंदन थी, पक्षियों की चहराहट दब सी गई थी, मानो उसे ही पता हो कि आज जंगल में कुछ बड़ा होने वाला है। आदर्श अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर लटकाए हुए शेर के पास गया। शेर अधीर होकर इधर उधर टहल रहा था। उसने दहाड़ कर कहा, लकड़हारे, जल्दी चलो, मुझे इस ताकतवर दुश्मन से मिलाओ। आदर्श ने सिर झुकाकर कहा, आइए महाराज, आपको मैं वहां तक ले चलता हूँ, लेकिन ध्यान रहे, ये लड़ाई आसान नहीं होगी। दोनों धीरे धीरे जंगल के अंदर गहराई तक बढ़े। पेड़ों की ऊंचाई बढ़ती जा रही थी, धूप धीरे धीरे कम होती जा रही थी। जैसे जैसे वो खाई के पास पहुंचे, हवा ठंडी और डरावनी हो गई। शेर गरजते हुए बोला, लक्कड़हारे, तेरा दुश्मन चाहे जितना ताकतवर क्यों ना हो, मेरी एक ही दहाड़ से कांप उठेगा। आदर्श ने मन ही मन मुस्कुराकर कहा, बस थोड़ी देर और, मूर्ख शेर। आखिरकार दोनों एक गहरी और चौड़ी खाई के पास पहुंचे। खाई इतनी गहरी थी कि नीचे झांककर देखने पर सिर्फ काले पानी की चमक नजर आती थी। उसके चारों ओर खामोशी थी, बस कभी कभी हवा की सरसराहट और पानी की लहरों की आवाज आती। आदर्श खाई की ओर इशारा करके बोला, महाराज, यही है वो जगह, और नीचे पानी में है मेरा सबसे बड़ा दुश्मन, एक और शेर, उतना ही ताकतवर जितने आप। शेर ने हैरानी से नीचे झांका। पानी में उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। उसकी सुनहरी आंखें, उसका विशाल शरीर और उसका खूंखार चेहरा।
शेर दहाड़ा और बोला, आह, ये तो सचमुच शेर है और लगता है ये भी मुझे ललकार रहा है। पानी की सतह पर लहरें उठी और उसका प्रतिबिंब हिलता डुलता दिखाई दिया। शेर गरज कर बोला, लक्कड़हारे, तेरा दुश्मन अब मेरा शिकार बनेगा, देखना मैं इसे चीर डालूंगा। आदर्श ने शांत स्वर में कहा, महाराज, अगर आपने इसे हरा दिया तो आप सच में जंगल के सबसे बड़े राजा कहलाएंगे, फिर आपको मुझे खाने का हक भी मिलेगा। शेर ने छाती फुलाई और दहाड़ते हुए कहा, हाँ, मैं साबित कर दूंगा कि जंगल में मेरा कोई मुकाबला नहीं। वो उछलने के लिए पीछे हटा। उसके पंजों से मिट्टी उड़ रही थी, आंखों में आग थी। आदर्श ने एक आखिरी बार मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी इस चाल को सफल कर देना। अचानक शेर ने जोरदार दहाड़ लगाई और खाई में छलांग लगा दी। उसका विशाल शरीर हवा में लहराता हुआ सीधे पानी में गिरा। धड़ाम!